Hello everyone. Today I will continue the chapter number first, our environment, and we have already discussed about the components of environment and biotic. These are the physical. And yesterday I discussed what are autotrophs, heterotrophs, what is biosphere, and so today and even I discussed with you yesterday ecosystem also, and now today I will start balance in nature. So this is the most important topic of this chapter, because we know what is environment, we know what is ecosystem, but if we will not care of our environment, अगर हम अपने environment की care नहीं करेंगे, उसको ध्यान नहीं रखेंगे, तो उससे कितने नुकसान हो सकते हैं, हाउ इट कैन बी हार्मफुल। कैसे हमारा इकोसिस्टम आई टोल्ड यू कि ये एक इकोसिस्टम है जिसमें सब रह रहे हैं, सब हंसी खुशी रह रहे हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन प्लांट। तो अगर हम इसको किसी भी तरीके से इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं या वो डिस्टर्ब, सो ये इम्बैलेंस हो जाता है, इट कैन बी इम्बैलेंस। सो सपोज दैट इफ़ आई स्टार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बैलेंस इन नेचर। अपने नेचर में हमें बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और एक फूड चेन होती है, फूड चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट खाते हैं, तो प्लांट उनको फूड मिला और एनिमल्स से जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं, चाहे वो मिल्क हो चाहे मीट हो, और फिशेस हैं तो ये फिर हमने उनको खाया। इसी तरीके से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनको अदर एनिमल्स खाते हैं, उनको दूसरे एनिमल्स खाते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ह्यूमन। A food chain helps maintain a balance in nature. This balance should not be disturbed. Because of one of the components of food chain is disturbed, then it affects the entire food chain. यानी कि हमारी फूड चेन में से एक भी चीज़ बीच में से हटा दी जाए, चेन तो चेन है, जिस चेन में से भी एक भी कड़ी बीच में से हट जाएगी तो चेन जो है वो टूट जाती है। सेम यहाँ पर भी है कि फूड चेन में अगर एक भी चीज़ हमने डिस्टर्ब कर दी तो वो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। In your book, the example is about the tigers. Suppose that if all the tigers are killed, सारे टाइगर अगर मार दिए गए, and तो definitely what will happen? The population of deers will increase. हिरन बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं होगा। When deers will increase, definitely they will eat grass. उनको प्लांट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा प्लांट्स का, तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो है वो रिड्यूस्ड, वो कम हो जाएंगे। तो ये जो रिडक्शन होगा प्लांट्स का, पॉपुलेशन जब प्लांट्स की ग्रीनरी की कम हो जाएगी, तो इट विल इफ़ेक्ट ऑन बोथ। अदर एनिमल्स जो प्लांट खा रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन एंड एयर विल ऑल्सो डिक्रीज़, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उस पर ह्यूमन लाइफ इफेक्ट करेगी, है ना, सबसे पहले उस पर ह्यूमन लाइफ इफ़ेक्ट करेगी, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी उस पर इफ़ेक्ट करेंगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं अदर्स डियर्स के अलावा, वो भी इफ़ेक्ट करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा, उनको भी फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, वो भूखे मरने लगेंगे। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस है हमारे नेचर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसमें एक हर्बीवोर्स और प्लांट जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये एक बैलेंस नेचर है, कोई भी एक चीज़ कम हुई तो उससे बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। सो नाउ आई विल कम टू द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड all human creation and activities which beings have continuous adapted to their physical environment and also affected the since the earliest times. In the past, needs were basic and simple, and so human beings did not disturb the environment much. Human environment क्या है? पहले जो इंसान था, अर्ली मैन, उसने अपने नेचर को उतना डिस्टर्ब नहीं किया था। जो भी चीज़ें उसके पास थी उसने उनको अडॉप्ट कर रखा था।
कोई चेंजेस नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। बहुत ज़्यादा उस वक्त पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो नाउ द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, तो वी नीड मोर एंड मोर लैंड, वेदर फॉर एग्रीकल्चर और फॉर लिविंग पर्पस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, फॉर अदर पर्पसेस। मतलब हमें ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को बढ़ना पड़ रहा है, लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब कभी जो है हमें रेलवे बनाने के लिए फॉरेस्ट को साफ़ करना पड़ता है, कभी मेट्रो बनाने के लिए, कभी फ्लैट्स बनाने के लिए, कभी कोई प्रोजेक्ट लाने के लिए। तो बहुत सारी नीड्स हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को मारा गया। शिकार, लोग एट दैट टाइम द अर्लियर पीपल दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वो शिकार करने जाते थे तो वो अननेसेसरी एनिमल्स को हार्म करते थे, मार दिया करते थे शौक़ के लिए, जस्ट फॉर देयर हॉबीज़ दे डिड इट। उन्होंने अपने शौक़ के लिए ऐसा किया। तो बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कितने ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, उनकी नस्ल ही ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह ही नहीं मिली, कम होते चले गए और लोगों ने उनको शिकार किया। कुछ लोगों ने एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ लोग पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग and the carbon dioxide is increasing just because of global warming. So we need to take care of our environment for future generation. हम अपने लिए ना सही, आने वाली future generation के लिए तो करें। We have all the facilities, good air, good water, good place to live, everything. But as you know that due to the global warming, pollution is increasing day by day. Everything is increasing day by day. So and many kinds of diseases are coming day by day. इन सब से बचने के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, टेक केयर करनी है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी चीज़ें और वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी इस दुनिया से। सो होप आई थिंक योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. So let's recap that environment refers to the external condition in which an organism live. Environment कोई इंटरनल चीज़ नहीं है, एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल है जिसमें लोग रह रहे हैं, लोग रहते हैं, सारे ही ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों. जोग्राफिकल एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल कंडीशन है जिसके अंदर रहते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो ज़रूरी है. जोग्राफिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो दो होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड, रहने के लिए. नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक एंड अबायोटिक आ जाता है, जिसमें वाटर, एयर और माउंटेन्स एंड लैंड सब आ जाती है, सॉइल. और अब बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन आते हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक एंड अबायोटिक आते हैं. ऑब्वियसली द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट इज़ अ पर्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम. तो जहाँ पर सब रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया है, सब मिल कर रह रहे हैं, उसमें हर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, वो दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम. एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ रिजल्ट ऑफ अनप्लान्ड एंड अनवाइज टेक्नोलॉजी. जो भी बिना सोचे समझे प्लान्स बनाए गए थे फ्यूचर जनरेशन को दिमाग में ना रखकर, उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है, जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. नाउ योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. आई होप you must have understood this chapter. So in the next video we will discuss the question, answer and exercise. Thank you.